यूसुफ बेटा, मैं जल्द से जल्द श्रीलंका जाना चाहता हूँ। वहाँ दफ्तर में बहुत सारे काम रुके हुए मेरी वजह से। ठीक है अंकल, आपकी मर्जी है। वैसे ऑफिशियली तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। बेटे, नाज ने तुम्हें बताया है मेरे बारे में कि मैं नाज का कौन? जी अंकल, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप नाज के हकीकी वालिद हैं। बस बेटे, मैं जाने से पहले यही चाहता हूँ कि नाज के फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाऊँ। बेगम साहिबा के इंतकाल की वजह से धूमधाम से तो शादी नहीं हो सकती। सोचता हूँ कि तुम दोनों का निकाह बहुत सादगी से पढ़ा दिया जाए। तुमसे पूछना तो बहुत ज़रूरी है ना। मैंने अपनी तमाम जायदाद में से 33% नाज के नाम कर दिया है। अंकल मैं क्या कह सकता हूँ, आप पहले जमाल साहब से बात कर लें। बेटे, मैंने तो उनसे पहले ही बात कर ली है। कि जैसे आपकी मर्जी। खुश रहो बेटे, ऐसे ही चाहता था मैं। अरे अंकल, आप कैसे हैं? बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। इस दफा बहुत दिनों के बाद आना हुआ आपका। बस बेटा, बहुत तबीयत चाह रही थी तुमसे मिलने के लिए। मम्मी और चांद भाई दोनों घर पर नहीं हैं। हाँ बेटा, मैं दफ्तर गया था, वहाँ मुझे मालूम हुआ कि वो लोग घर पे नहीं हैं। अंकल आप ये बताइए, आप चाय पियेंगे या कोई कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं बेटा, आज तो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जरूरी बात? कहिए अंकल। जमाल और बेगम साहिबा के आने से पहले ही बात करना चाहता हूँ। अंकल मैं मम्मी या जमाल भाई से कोई बात छुपाती तो नहीं हूँ, पर फिर भी आप कहिए। नाज, तुम्हें मालूम है आजकल हेड ऑफिस से जो खतूत आते हैं उन पर एक सायमा का भी नाम लिखा हुआ होता है। ये सायमा कौन है? है एक लड़की, पाकिस्तान से तशरीफ लाई है और हमारे घर ही रहती हैं। गैर शादीशुदा है? जी हाँ। क्या जमाल उनसे शादी करना चाहते हैं? हाँ शायद, पर अंकल आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, उसूलन तो ऑफिस का इंचार्ज तुम्हें होना चाहिए था। अंकल ये ऑफिस के मामलात हैं और चांद भाई जो कुछ डिसाइड करते हैं वैसे ही होता है। We are no one to question him. मेरी दफ्तर में यूसुफ से भी बात हुई है, उसका भी यही कहना है कि सायमा आहिस्ता आहिस्ता पूरे दफ्तर का कंट्रोल संभाल रही है। मैंने कहा ना अंकल, ये दफ्तरी मामलात हैं। आप श्रीलंका में दफ्तर के इंचार्ज हैं, वहीं तक महदूद रहें। नहीं नाज, ये दफ्तरी मामला नहीं है, ये बहुत ही जाती मामला है। जाती मामला कैसे अंकल? तुम जमाल की बहन हो और कानूनी तौर पर तुम भी कंपनी की शेयर होल्डर हो। बस अंकल बस, मैं हिस्सेदार हूँ या नहीं हूँ ये मेरा जाती मामला है। मुझे अपने अच्छे बुरे का अच्छी तरह पता है। आप मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी मत करें। अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मुझे दखल देने का पूरा पूरा हक है। क्या कहना चाहते हैं आप? पता है तुम्हारे साथ क्यों ज्यादती हो रही है? क्योंकि तुम न जमाल की बहन हो न मम्मी की बेटी। अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आप हमारे ऑफिस के मुलाजिम हैं, वहीं आकर बात कीजिएगा। शाबाश बेटा शाबाश। तुम्हें मालूम है तुम किसे घर से निकाल रही हो? तुम्हारा बाप हूं। तुम मेरी बेटी हो नाज, मेरी बेटी। मेरी जमाल से दूर की अजीजदारी है। जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ तो बेगम साहिबा ने तुम्हें अपना लिया, इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी बनाकर तुम्हारी परवरिश करेंगी। और स्कूल में बाप का नाम भी वही होगा जो जमाल के बाप का नाम है। उन्हें बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी और अब वो उसी बेटी के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रही हैं। जितनी बार भी तुम मुझे अंकल कहती रही, मेरे दिल पर जख्म लगता रहा है और तुम्हें अब बताना जरूरी हो गया है। तुम्हारे सिवा मेरी कोई और औलाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे जवाद तुम? जवाद अंकल आप कब आए? बस अभी आया हूँ। भाई कुछ खाया पिया भी? हम ये नहीं चाहते कि नाज को इस बात का पता चले। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नाज को उसका हक मिले। तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। पहली बात तो ये कि श्रीलंका जाने के लिए तुमने खुद पसंद किया था। जिस दिन से हमने नाज को लिया है उस दिन से हम नाज का हक तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जैसे इंसान को श्रीलंका की ब्रांच का हेड बनाकर भेजा जाता? बेगम साहिबा, क्या बात की है आपने? अब मैं समझा आपने मुझे श्रीलंका क्यों भेजा, इसीलिए कि नाज को मुझसे दूर रखा जाए। जवाद अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नाज मेरी बहन है, उसके
साथ कोई हक तलफी नहीं होगी। आप यकीन जानिए कि उसका जो हिस्सा है उससे ज्यादा ही मिलेगा। हेलो जमाल मियाँ, बेगम साहबा के इंतकाल का बहुत दुख हुआ। बहरहाल अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मैं 2-4 दिन में श्रीलंका वापस जा रहा हूँ। वहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग हैं और दफ्तर में कोई है नहीं। तो कुछ दिन तो रुक जाते आप यहाँ। चाहें तो श्रीलंका रोज फोन कर लिया करें, काम तो होता ही रहता है। कुछ दिन तो रुक रहा हूँ, लेकिन अपने घर में। क्यों अपने घर में क्यों जवाद अंकल? जमाल मियाँ, तुम्हें तो मालूम है बेगम साहबा के इंतकाल के बाद उस घर में तो कोई तकरीब हो नहीं सकती। मैं सोच रहा हूँ कि सादगी से नाज का निकाह कर दूँ। यह भी एक फ़र्ज़ है जो अदा करना है। नाज का निकाह किसके साथ? यूसुफ से। ठीक है, निकाह आप बेशक अपने घर कर लें, लेकिन ठहरे तो यहीं। एक ही बात है जमाल मियाँ। जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज़।